रङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता के 7वें अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपविषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपविषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो, अतः आद्य। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त आदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है, वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद या रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना न तो कोई फैक्ट्री चल सकती है, न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज, ऊष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है, अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। हरे कृष्णा। तो कल जो हम चर्चा कर रहे थे कि एज अ डिवोटीज और नॉर्मल लिविंग बीइंग ऑल्सो, है ना, हम लोगों को हर समय हर जगह पर हम लोग भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो जो अर्जुन को भगवान बता रहे थे कि मेरी एक परा प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है, और फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स बताने शुरू करे भगवान ने कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिससे मुझे, ये तो भगवान कुछ बातें कर रहे हैं, अभी भगवान 10वें अध्याय में 11वें अध्याय में और बताएंगे, लेकिन अभी कुछ कुछ मोटी मोटी चीज़ें बता रहे हैं कि इस तरीके से मेरा साक्षात्कार कर सकते हो। तो कल हमने 5 चीज़ें चर्चा करी थी। रस, है ना, जल का स्वाद, और प्रभास में शशि सूर्य हो, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, प्रणव सर्व वेदेशु ओमकार, और शब्द खे पौरुषम ऋषु, है ना, आकाश में ध्वनि और मनुष्य में सामर्थ्य। 5 चीज़ें पढ़ी थी कल। और आज है पुण्यो गंधः पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ, है ना। तो आज भी 4 चीज़ें बताते हैं। पृथ्वी की आद्य सुगंध, अग्नि की ऊष्मा, समस्त जीवों का जीवन और तपस्वियों का तप हूँ, है ना। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि मैं पुण्य का मतलब है कि मूल गंध, है ना, किसी भी वस्तु में जो मूल गंध होती है, जो उसका सोर्स है, तो वो मैं हूँ, है ना। पृथ्व्याम च, मैं पृथ्वी के आद्य सुगंध हूँ, है ना। तो जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि पृथ्वी पर जो भी चीज़ मौजूद है, उन सब में कुछ ना कुछ सुगंध होती है। जैसे इसके लिए एक और क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि जैसे गुलाब का फूल है, तो गुलाब के फूल में हमेशा एक जैसी ही खुशबू रहती है ना। और गुलाब के फूलों की भी, मतलब पहली बात तो सिर्फ गुलाब नहीं है ना, इतने सारे फ्लावर्स होते हैं और उन हर एक फ्लावर में इतनी सारी वेराइटीज़ होती है ना। और जैसे पहले तो ये होते हैं खुशबू वाले फूल, बिना खुशबू वाले फूल, और कुछ खाए जाने वाले फूल भी होते हैं, है ना। जैसे अपना ये फूल गोभी तो है ही, है ना, वो तो फिर भी एक वेजिटेबल ही हो गया, है ना, भले ही उसको फ्लावर की कैटेगरी में डालते हैं।
और लेकिन कुछ और भी खाए जाने वाले एडिबल फ्लावर्स होते हैं, जैसे आई गेस पारिजात के फूल है ना, और अम, कौन सा होता है वो, एक ब्लू कलर का होता है, ब्लू, आई गेस उसको भी अपराजिता करके ऐसे बोलते हैं, है ना। तो ये सब फूलों को खाया जा सकता है। और कुछ फूल होते हैं जिनको नहीं खाया जा सकता, कुछ होते हैं जिनमें सुगंध होती है, कुछ होते हैं जिनमें सुगंध नहीं भी होती, जैसे गुड़हल का जो फूल है उसमें सुगंध नहीं होती, है ना। तो अब जैसे भगवान को जब फूल ऑफर करने होते हैं, तो आइडियली ऐसा कहा जाता है कि भगवान को जो फूल ऑफर होते हैं उनमें खुशबू होनी चाहिए, है ना। कई बार हम लोग बिना खुशबू वाले फूल ऑफर कर देते हैं। और उसमें भी एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि जो बिना खुशबू वाले फूल है उसको उगाना बहुत आसान है ना। जैसे ये गुड़हल हो गया या बोगनविलिया हो गया, है ना। इसको बस कहीं पे उसके बीज डाल दो, अपने आप उग जाते हैं, एकदम जंगल की तरह उग जाते हैं और फूल फूल आ जाते हैं उसमें। और जैसे सदाबहार का फूल होता है ना, छोटा वाइट कलर का, है ना। उसको इंग्लिश में नहीं पता क्या बोलते हैं, एक पाइन व्हील फ्लावर होता है, वो भी सदाबहार जैसा दिखता है। तो इन सब फूलों में खुशबू नहीं है, और इनका कहीं पे बीज बो दो और ये ऐसे खिल के आते हैं, उसमें फूल ही फूल फूट पड़ते हैं। और फिर हम उसको उतार करके भगवान को चढ़ा भी देते हैं, जबकि भगवान को खुशबू वाले फूल चढ़ाने चाहिए, है ना। अब खुशबू वाले अगर बात करें तो चंपा, मोगरा, है ना, और गुलाब है, इन सबको उगाना उनसे थोड़ा सा मुश्किल है ना। मतलब जितने अच्छे फूल उतना उगाना मुश्किल, लेकिन सब में कुछ ना कुछ सुगंध है ना। गुड़हल में भी, और ये जो पाइन व्हील होता है इसमें बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में खुशबू तो नहीं होती, बट कुछ गंध जरूर होती है ना। और ऐसे सिर्फ फूल ही नहीं है ना, अभी तो हम सिर्फ फूलों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम खाली एक एक फूल को भी ले लें, अगर सिर्फ एक गुलाब का फूल भी ले लें, तो उसमें भी, गुलाब में भी कई सारी वैरायटीज होती है ना। और गुलाब के फूल में हमेशा एक जैसी खुशबू क्यों आती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि गुलाब के फूल की खुशबू कभी तो बदल जाए, है ना। लेकिन हमेशा एक जैसी खुशबू आती है। चंपा के फूल में हमेशा एक जैसी खुशबू आएगी, जैसे जो सफेद चंपा है उसमें हमेशा एक जैसी खुशबू रहेगी। अब चंपा की कोई और वैरायटी है, स्वर्ण चंपा, तो ये भी नहीं कि इसकी खुशबू इसमें आ जाए, नहीं, वो ही रहती है ना। या गुलाब की खुशबू चंपा में आ जाए, नहीं, लेकिन वही रहती है। तो ये सब इतनी जो हाई मैकेनिक्स है ना, मैकेनिज्म जो भगवान ने चालू कर रखा है और आज तक चल ही रहा है, तो ये किसके बाप ने करा है ना। जैसे अगर हम लोग कोई रोज बनाने की, ड्राइंग करने की भी कोशिश करें, तो उसको बनाना भी कितना मुश्किल है। अगर जैसे फूल भी होता है उसमें कितने सारे तो अंदर कलर्स होते हैं, इतनी डिटेलिंग होती है ना। अगर आप सिर्फ एक, इवन आप गुड़हल का अगर फूल भी लेकर के देखो ना जिसमें खुशबू नहीं है, तो उसमें पहले वो रेड कलर का होता है, फिर उसका कुछ एरिया लाइट रेड होता है, कुछ एरिया डार्क रेड होता है, फिर कहीं से वो कुछ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और फिर उसके बीच में से वो लाल लाल एंटीना निकल रहे होते हैं, इसमें आगे येलो येलो लगा हुआ होता है, पोलन, है ना। और ऐसे अगर आप रोज का फ्लावर भी देखो तो उसमें पहले बाहर ग्रीन कलर की लीव्स होती है, फिर कुछ ऐसी पेटल्स होती है जो हल्की सी पिंकिश और हल्की सी ग्रीन होती है, फिर और अंदर जाओगे तो पिंक, और फिर और अंदर जाओगे तो पिंक और वाइटिश पेटल्स होती है, फिर और अंदर जाओगे तो वो अंदर का येलो येलो उसका पोलन होता है अंदर, है ना। ऐसे ही अब कोई भी फ्लावर उठा लो उसमें इतनी डिटेल्स होती है। अब उसको कोई पेंट करने भी अगर बैठेगा, अगर उसका एक चित्र बनाना है, उसके लिए भी पहले तो उसको कितने पेंट ब्रश लेने पड़ेंगे, कितने पेंट लेने पड़ेंगे, और ये करके भी वो उसमें गंध नहीं डाल सकता है। और पहली बात तो गंध तो दूर डालना दूर की बात है, उसको एज इट इज बनाना ही बहुत मुश्किल है, जैसा वो भगवान ने बनाया। लेकिन एक उसका फिजिकल फॉर्म बनाना, है ना, और उसमें कोई फॉल्ट नहीं हो रहा, वो इतने समय से चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है ऑटोमेटिकली, है ना। एक बीज से वो पूरा पेड़ बन जाता है, पेड़ से वो फूल उग जाता है, फिर दोबारा उसमें से बीज निकलते हैं, फ्रूट बनता है, बीज निकलते हैं, फिर दोबारा पेड़ बन जाता है ना। तो हर चीज़ की अपनी अपनी एक सुगंध है, और सिर्फ फूलों में ही नहीं, फलों में भी अपनी अपनी सुगंध है। आम में से सेब की सुगंध क्यों नहीं आती, है ना, या सेब में से चीकू की सुगंध क्यों नहीं आती, है ना। ऐसा क्यों होता है कि हर एक फल की अपनी एक सुगंध है, तो कहाँ से आ रही है ना। एंड सब्जियों की अपनी अपनी सुगंधें होती हैं, और इवन जल की भी सुगंध होती है, पेड़ पौधों की अपनी सुगंध होती है ना। आप कहीं हरियाली वाली जगह पर जाओ तो वहाँ एक अलग सी सुगंध आती है। और ऐसा आपने देखा होगा, जैसे जब ये सर्दियों से गर्मियों का मौसम आता है ना, और आप किसी ग्रीनरी वाले इलाके से निकलो, तो एक खुशबू सी आती है जिसको हवा में सूंघ के पता चल जाता है कि गर्मी आने आ रही है या फिर आ चुकी है ना। या वसंत का ऋतु, वसंत का मौसम आ चुका है, वो खुशबू सूंघ के पता चल जाता है। अब जो घर में पड़े रहते हैं एसी में उन्हें नहीं पता चलेगा, है ना, आलस करके पड़े रहते हैं। लेकिन जो थोड़ा बाहर निकलते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो वो देखते होंगे कि एक अलग ही खुशबू से पता चल जाता है आसमान में कि मौसम बदल रहा है ना। ऐसी बारिश की भी अपनी खुशबू होती है, जब वो बारिश मिट्टी पे पड़ती है। अब आप सोचो, अब आप नॉर्मल पानी डाल के देखो मिट्टी में,
और जब बारिश का पानी पड़ता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है खुशबू में, है ना? ऐसा क्यों होता है कि जब आप मिट्टी में घर का टंकी का पानी भर के डालो, तो वो खुशबू नहीं आती, है ना? लेकिन जब वर्षा का पानी पड़ता है, तो वो मिट्टी में एक अलग ही खुशबू आती है ना, अलग-सी। और इस प्रकार कितनी अलग-अलग चीज़ों की अलग-अलग सुगंध होती है, और ये कोई सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं है जो हमने घर पे परफ्यूम बना दिया हो, है ना, अलग-अलग चीज़ें करके। वो भी फ्रेग्रेंस वो इन्हीं सब चीज़ों से बनाते हैं, नहीं तो फिर केमिकल से बनाते हैं, है ना? लेकिन ये ऐसा कैसे होता है कि इतना सब कुछ उसमें दिखने में भी वो विज़ुअली इतना अच्छा होता है, फिर उसमें इतने फ्रेग्रेंस भी अलग-अलग आ जाती है। इवन दूध में भी, है ना? दूध में भी अगर आप देखोगे तो भैंस के दूध में अलग फ्रेग्रेंस होती है और गाय के दूध में अलग फ्रेग्रेंस होती है ना? और अब गाय का दूध पियोगे तो अलग ही पता चल जाएगा कि ये गाय का दूध है ना? या फिर और अमूल का पियोगे तो अलग ही पता चल जाएगा। इंजेक्शन वाला दूध होगा, है ना? मतलब इंजेक्शन वाला दूध मतलब कि भैंस को इंजेक्शन लगा के ज़बरदस्ती दूध निकलवाया है, उसकी भी अलग ही गोभी जैसी खुशबू आ जाती है ना, अलग ही। तो वो पता चल जाता है ना? तो वो फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है ना? गाय के पेट में क्या कुछ ऐसा परफ्यूम लगा रखा है कि वो दूध ऐसा निकल कर के आएगा, है ना? कि गाय का घी, गाय का दूध, गाय का मट्ठा जो बनता है दूध से, सब कुछ जो काऊ प्रोडक्ट्स है सारे, वो बफेलो प्रोडक्ट से अलग दिखेंगे आपको, है ना? हमेशा जो प्योर होता है ना, प्योर स्टेट में, वो बफेलो और काऊ के प्रोडक्ट्स दोनों में अलग खुशबू होती है ना? इवन ये यहाँ तक भगवान ने इतनी खतरनाक मैकेनिज़्म कर रखी है। तो इवन ये जो फ्रेग्रेंस हम लोग सूँघते हैं, इससे भी भगवान का दर्शन हो सकता है। फिर कहते हैं कि मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, है ना? अग्नि के अंदर जो गर्मी प्रदान करने वाली जो प्रॉपर्टी है, वो मैं हूँ, है ना? तो इसके हम एक और एग्जांपल लेते हैं कई बार कि जैसे पानी की प्रॉपर्टी है लिक्विडिटी, तरलता, और अब जो उसको बर्फ बना देते हो तो प्योर स्टेट में नहीं है ना? पानी की तो क्वालिटी है बहना, है ना, लिक्विडिटी। और अग्नि की क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है ऊष्मा प्रदान करना, गर्माहट देना। तो जैसे इन दोनों की क्वालिटी अपनी-अपनी है, ऐसी एक जीव का स्वरूप या क्वालिटी है भगवान की सेवा करना, है ना? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कि वो भगवान का नित्य दास है। तो यही कहते हैं कि मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, है ना? मैं ऊष्मा प्रदान करता हूँ, गर्माहट देता हूँ, तो अग्नि भी हमारी कितनी सारी चीज़ों में काम आती है ना? वरुण प्रभु जी को इवन अपनी बंदूक भी चलानी है, उसमें भी गर्माहट चाहिए, है ना? वो भी बिना ऊष्मा के काम नहीं करेगी। ग्रेनेड मारना है किसी को, उसके लिए भी ऊष्मा चाहिए। खाना पकाना है, उसके लिए भी ऊष्मा चाहिए, है ना? बिना गर्मी के, गर्माहट के, वैसे स्कूलों में कई बार वो पढ़ाया था नॉन फायर कुकिंग बच्चों के लिए, है ना? उसमें क्या है, ब्रेड में जैम बना के खिला दिया ना, ये क्या फ़ायदा, है ना? लेकिन जो न्यूट्रिशियस खाना होता है, उसमें गैस जलानी पड़ती है ना? शाक-भात बनाने के लिए, भगवान के लिए, ये सब बनाने के लिए गैस जलानी पड़ेगी, उसके लिए ऊष्मा ज़रूरी है, तो वो ऊष्मा भी भगवान प्रदान करते हैं। इवन आजकल मॉडर्न चीज़ों के लिए भी जो फैक्ट्रीज़ चल रही है ना? और इवन कितनी सारी चीज़ें, उन सब में भी अग्नि की आवश्यकता होती है ना? जो इंजन्स होते हैं, उनमें भी कहीं न कहीं वो अग्नि तो चल ही रही होती है ना, पेट्रोल या किसी डीज़ल की वजह से, जिससे वो ऊष्मा प्रदान होती है ना? और गर्माहट की वजह से कोई भी इंजन या मशीन चलती है ना? चाहे वो कोई ऑटोमोबाइल हो या कुछ भी हो, तो वो ऊष्मा भी भगवान ही है ना? वैसे तो भगवान 10वें अध्याय में एकदम सीधा-सीधा बोलेंगे कि मनुष्यों की पाचन शक्ति भी मैं हूँ, है ना? खाना भी मैं पचाता हूँ। मेरे ख़्याल इस अध्याय में भी बोलते हैं ना आगे। तो खाना भी मैं पचाता हूँ, पाचन शक्ति भी मैं हूँ, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद बोल देते हैं कि हमारे पेट के अंदर आयुर्वेद के हिसाब से एक पाचन अग्नि होती है ना? जो कि हमारे खाने को पचाती है। और इसलिए आयुर्वेद में कई सारे रूल्स होते हैं, है ना? अब ऐसा नहीं कि पेट के अंदर कोई लकड़ी है जिससे वो अग्नि जल रही है, लेकिन हमें फ़ील होता है जब वो कहते हैं ना हार्ट बर्निंग हो गई, है ना? तो वो उसी वज़ह से, है ना? कई लोगों को आजकल मेडिकल टर्म समझ नहीं आती कि हार्ट बर्निंग क्या होता है? दिल जल रहा है तुम्हारा, है ना? हार्ट बर्निंग मतलब जो एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, तो यहाँ पे वो जो जलन सी होती है कई बार छोले-भटूरे पेलने के बाद, है ना? तो उधर यहाँ पे हार्ट बर्निंग हो जाती है ना, गरम-गरम लगता है, तो उसको हार्ट बर्निंग कहते हैं, है ना? तो इसीलिए आयुर्वेद में कई सारे नियम होते हैं, है ना? एज़ डिवोटीज़ ऑल्सो हमें ये सब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना? क्योंकि डिवोटीज़ को भी आजकल देखते हैं कुछ भी जो मन में अनाप-शनाप, है ना? मंदिर में 20 चीज़ें मिल रही है तो 20 चीज़ें पेट में डाल लेंगे, है ना? आयुर्वेद के हिसाब से ये सब सही नहीं है, क्योंकि जो पेट की जो पाचन अग्नि है, उसको अब इतना सब कुछ, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है ना? हम लोग इतना सारा खाना एक साथ डाइजेस्ट करने के लिए इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बना है हमारा सिस्टम, है ना? तो कॉम्प्लेक्स है जानवरों से, है ना, बाकी लोगों से, लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, कि हम उसमें 20-22 आइटम एक साथ डाल लें, है ना? वहीं मिठाई भी डाल रहे हैं, वहीं रायता भी डाल लिया, उसी के ऊपर खीर भी डाल ली,
फिर उसी के ऊपर नींबू पानी भी डाल लिया, उसके ऊपर खाजा भी डाल लिया और शाक भी डाल लिया, पनीर भी डाल लिया और जो मन में आया वो डाल दिया ना, ऐसे नहीं होता। और दूसरी बात ये कि पाचन अग्नि है ना, इसलिए कहते हैं खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो वो पाचन अग्नि बुझ जाती है। और ऐसी मॉडर्न बायोलॉजी के हिसाब से भी जब हम पानी पीते हैं तो जो एसेंशियल फ्लूइड्स और एसिड्स होते हैं पेट में खाना पचाने के लिए, वो डाइल्यूट हो जाता है ना। और अगर वो एसिड डाइल्यूट हो गया तो खाना उतनी एफिशिएंसी से नहीं पचा पाएगा। तो आयुर्वेद और मॉडर्न बायोलॉजी दोनों हिसाब से वो सही है। और तीसरी बात जो आपको सुनने में थोड़ा बुरी लगेगी, है ना, कि शाम को सूरज ढलने के बाद वो पाचन अग्नि मंद पड़ जाती है। तो सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, है ना? लेकिन आप लोगों को तो लगता है कि हमारे जो सीनियर डिवोटी वो पागल हैं, है ना? उन्होंने कच्ची गोटियाँ खेल रखी हैं, है ना? जो वो इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, है ना? वो बोल रहे बार-बार कि भैया रात को मत खाना खाओ, तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ, अच्छी बात है ना? शाम को खा लो सूरज ढलने से पहले, बट रात को मत खाओ। और वहीं पे गाय की तरह चबाते रहेंगे, है ना, सामने बैठ कर के, बिल्कुल ना शर्म है, ना कुछ लिहाज़ है ना? मैं तो जब शुरू में ऐसा करता था तो मुझे तो प्रभु जी ने, है ना, सुना-सुना के इतना, है ना, मार दिया कि फिर मैंने प्रभु जी के कहने पे छोड़ ही दिया, है ना? और मैं सच बता रहा हूँ जिस दिन से मैंने छोड़ा ना मतलब रात को खाना, तो मैं समझ गया कि प्रभु जी सही बोल रहे थे, है ना? मेरा हेल्थ जो एसिड रिफ्लक्स हो रहा था, है ना? आज सुबह भी जपा सेशन में कहीं डिवोटीज़ नहीं आए थे। अब रात को 10 बजे बैठ के गाय की तरह ठूसोगे, तो कहाँ सुबह नींद खुलेगी, है ना? इतनी बार बता चुके हैं कि बायोलॉजी के हिसाब से भी अब भैया ना पढ़े लिखे हो तो कम से कम जो दूसरा पढ़ा लिखा है उसकी तो सुन लो, है ना? कि अगर आप रात को ठूस करके खाओगे, तो उसको बॉडी को एक टाइम पे एक ही काम कर सकती है, या तो वो हील करेगी या फिर वो डाइजेस्ट करेगी, है ना? हमारी बॉडी एक टाइम पे एक ही एक्शन कर सकती है। और रात को बॉडी का काम होता है कि हमने जो पूरे दिन मसल्स को थकाया है, उन मसल्स को हील करना, है ना? उनको एनर्जी प्रदान करना। लेकिन आपने खाना खा लिया, अब वो बॉडी डाइजेशन में लग जाएगी, अब वो हील नहीं कर पाएगी मसल्स को। इस वजह से सुबह थकावट होगी, नींद ही नहीं खुलेगी, है ना? इतनी सी नॉर्मल सी साइंस नहीं समझ में आती है ना? कम से कम भगवान की बात नहीं माननी, चलो आयुर्वेद भी नहीं मानना, तो साइंस तो मान लो, है ना? लेकिन इतना भी क्या जानवरों की तरह जीना है ना कि ना कोई आहार का समय है, और ये भी नहीं कि चलो अगर भूख लग रही है तो थोड़ा बहुत खा लें, है ना? 1 रोटी खा लिया, 2 रोटी, मैं देखता हूँ आधे घंटे तक, है ना, गाय की तरह, भैंस की तरह चरते ही रहते हैं लगातार, है ना? पता नहीं क्या ही हो जाता है। और तो बुरा मत मानिएगा, है ना? लेकिन यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि पेट में जो अग्नि होती है ना? तो वो भी भगवान है, तो इसलिए हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि जब मर्ज़ी जो मर्ज़ी चबा लें, है ना? भगवान ने जो हमें महाप्रसाद दिया है, वो उसको ये सोच कर के खाना चाहिए कि मेरा इससे शरीर चलेगा, जिससे मैं भजन कर सकता हूँ, है ना? ये नहीं कि स्वाद-स्वाद में अच्छा बना है तो लपेट लो, है ना? 4-5 पूरियाँ, है ना? भटूरे, तो ये तरीका नहीं होता है ना? तो हमेशा, और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, है ना? तो मैं तो सबको ही बताता हूँ, तो आयुर्वेद के हिसाब से एक और चीज़ है कि आपको अपनी भूख का, है ना, जैसे मान लो हमारा पेट एक पूरा एक चैम्बर मान लो उसको, तो उसका जो आधा हिस्सा है ना, उसको पानी से भरना चाहिए। ये जैसे पेट है, तो उसका जो हाफ हिस्सा है ना? उसको पानी से भरना चाहिए। और फिर अब जो बचा है ना हाफ, तो उसका जो हाफ हिस्सा, यानी 1/4 ऑफ आवर स्टमक, उसमें खाना डालना चाहिए, यानी जो आपको खाना है वो खाओ, है ना? सात्विक चीज़ें। और फिर जो फिर 1/4 बचा, है ना? जो कि लास्ट का आधा हिस्सा था, है ना? आधे का भी आधा, उसमें हवा के लिए छोड़ना है ना? ताकि वो प्राण वायु से वो डाइजेशन हो सके, है ना? लेकिन हम लोग तो पानी पीते नहीं हैं आजकल के लोग, है ना? कोई हाइड्रेशन भी रखना होता है ना? लेकिन जल पीना नहीं, हवा के लिए छोड़ना नहीं, है ना? फिर इतना भर लेते बोलते इनडाइजेशन हो गया, होना ही था, है ना? तो हमेशा अपनी भूख से आधा खाना खाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको 4 रोटी की भूख है, तो 2 रोटी या 3 रोटी खानी चाहिए, है ना? ये नहीं कि उसमें भर लो। और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे 4 रोटी की भूख है तो कुछ फ्रूट्स खाओ, है ना? और फिर उसमें 1-2 रोटी खाओ, ऐसे करना चाहिए, है ना? लेकिन वो देख कर के ऐसे टूट पड़ते हैं कि, है ना, एकदम रुकते ही नहीं है ना? तो ये सब चीज़ें बुढ़ापे में फिर आपको नुकसान देंगी, है ना? अभी से ही बुढ़ापे जैसे हाल हो रहे हैं, फिर बुढ़ापे में सोचो क्या ही हाल होगा, है ना? तो इसलिए अपने जो, अब आप बोलोगे मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, तो है ना, भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कि मेरे को कैसे रियलाइज़ कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है ना, ये शरीर हमें भगवान ने किराए पे दिया है। और जब हमें किराए पे किसी घर में भी रहते हैं तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो जब खाली करेंगे और लैंडलॉर्ड सिक्योरिटी नहीं देगा फिर, है ना?
चाँटे मार-मार के भगाएगा कि मैंने तुम्हें इतना अच्छा घर दिया था, तुमने क्या दीवारों पर ड्राइंग कर दी। तो वैसे ही ये भगवान ने हमें जो शरीर दिया है वो रेंट पर दिया है ना? तो इस शरीर का ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार इसमें क्या डालना है नहीं। और रात को तो मैं सच बता रहा हूँ ना, बिल्कुल भी अगर बहुत ही भूख लग रही है तो 1 रोटी ले लो बस, है ना? अगर इतना ही जानवरों जैसा हाल है कि बिल्कुल मर ही जाएँगे, रह ही नहीं सकते, तो ठीक है ना? 1 चपाती, डेढ़ चपाती बस थोड़ी बहुत सब्ज़ी से ले लो, वो भी 8 साढ़े 8, है ना? लास्ट 9 बजे तक, है ना? ये भी बहुत मैं रेयर केस सिनेरियो में बता रहा हूँ, है ना? इसके बाद नहीं लेना चाहिए, अगर मैं कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा किसी को, है ना? आप 1-2 दिन पालन करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा, जो रात को चरते हैं बैठ कर के, है ना? कई लोग तो एकदम प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना ये चीज़ हिरण्यकश्यपु को, है ना? ये हिरण्यकश्यपु को या अपने मित्रों को 7वें स्कंद में आता है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि लोग आजकल पैसे कमाने के लिए इतने पागल हैं कि अपने जान को दाँव पे लगाने के लिए तैयार हैं, है ना? और कई लोग ऐसे नाइट शिफ्ट भी करते हैं और कई लोग ऐसे जॉब करके रात को देर से घर आते हैं। तो 11-11 साढ़े 11 बजे तो कुकिंग कर रहे होते हैं, है ना? फिर बोलते हैं घर पे बनता ही इतने बजे, बनता ही इतने बजे है ना? अरे बेवकूफ़ो, है ना? वो शरीर को जैसे भगवान ने बनाया वो रात को सोने के लिए है और सुबह जागने के लिए है ना? और सुबह बंदा उल्टा सो रहा है, और ये चीज़ भगवान ने दूसरे अध्याय गीता में बोली है कि अर्जुन, जो पंडित लोगों के लिए सोने का समय है, वो मूर्खों के लिए जागने का समय है, और जो पंडित लोगों के जागने का समय है, वो मूर्खों के सोने का समय है। मतलब ऐसे कॉन्टेक्स्ट में भगवान ने बोला, आप ढूँढ लो दूसरे अध्याय में श्लोक है ना? लेकिन फिर भी वही करते हैं, है ना? कि जो सोने का समय होना चाहिए उसमें जागते हैं, और जो जागने का है ना, कई लोग 12 साढ़े 12 बजे साधना कार्ड भेज रहे होते हैं हमारे रात को, है ना? मतलब ऐसे-ऐसे लोग हैं कि उनकी तो आरती उतारनी चाहिए, है ना? ओम जय, है ना? हमारे डिवोटी देवता, है ना? मतलब कोई शर्म ही नहीं है, मतलब इतना भी नहीं है कि चलो जाग रहा हूँ तो कम से कम किसी को पता ना लगे, है ना? मतलब नकल के लिए भी कहते हैं ना अकल चाहिए, लेकिन नहीं। रात के 12 साढ़े 12 बजे वो साधना कार्ड भेज रहे हैं कि मैं 5 बजे उठा था और सोने जा रहा हूँ साढ़े 12 बजे, इतने प्राउड के साथ, है ना? मतलब छठा अध्याय पढ़ कर के सारा गुड़-गोबर कर दिया ना भगवान ने, जो बताया था कि है ना? आहार जो है हमारा, आहार-विहार सब कुछ अ, नियमित होना चाहिए, है ना? नियमित नहीं है तो अर्जुन ऐसा व्यक्ति जानवर है ना? भगवान की वाणी है कि जिसका आहार और विहार नियमित नहीं है, जो अपने काम करने की आदतों में नियमित नहीं है, वो राक्षसी कोटि का है ना? अभी 16वें अध्याय में भी भगवान बोलेंगे। तो कम से कम भगवान की बात तो मान लें, है ना? जो हमारा मैन्युफैक्चरर है ना? वही बोल रहा है कि जानवर हो तुम लोग, है ना? तो इसलिए कम से कम थोड़ा इंसान बनने की कोशिश करें, तब तो भक्त बन पाएँगे, है ना? जब हम लोग अपने खाने-पीने की आदतों में ही नियमित नहीं है, तो फिर कहाँ से भगवान का साक्षात्कार होगा? रूप गोस्वामी उपदेशामृत में शुरुआत ही यहीं से करते हैं। जिह्वा वेगम मनः क्रोध वेगम, है ना? उपस्थ वेगम। तो जिह्वा वेगम से शुरुआत करते हैं कि जिह्वा पर कंट्रोल लगाओ तब भगवान का साक्षात्कार हृदय में होगा। तो हमारे आचार्य क्या, मतलब आप अपने आप को आचार्यों से ज़्यादा ऊपर समझते हो, है ना? कि उन्होंने जब ये बात बोली है तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा कि जिह्वा पर कंट्रोल लगाने से भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसे ही जो हम महाप्रसाद पाने से पहले भी पता नहीं बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ना, आदत है अब सामने प्लेट आते ही शुरू हो जाते हैं, है ना? फिर कोई साथ में डिवोटी बैठा है, वो बोल रहा है महाप्रसादी गोविंद है, मुँह में पहुँच गया, फिर याद आता है, अरे! मैंने तो बोला ही नहीं यार, है ना? मैं तो चबाने लग गया था, मुझे भी तो बोलना था। कम से कम इतना ही बोल देता कि महाप्रसाद की जय, है ना? लेकिन सीधा खाना शुरू कर देते हैं, है ना? कोई ऑनरिंग नहीं, कुछ नहीं। पूरा नहीं बोल सकते तो इतना ही बोल दो, महाप्रसाद की जय, गौर निताई की जय, ठीक है ना? कम से कम पूरा कभी-कभी तो महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मांडीय वैष्णवे, है ना? तो उसमें भी जीवा के बारे में आता है ना? कि जीवा के द्वारा हम इस जटिल जंजाल से जो इस संसार में बंधे हुए हैं, उससे निकल सकते हैं, है ना? लेकिन इतनी सी बात हमारे भेजे में घुसती नहीं है ना? चाहे भगवान बोले, चाहे आचार्य बोले, चाहे मेडिकल साइंस बोले, है ना? तो ऐसे व्यक्ति अपने आप में ही इग्नोरेंट है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, है ना? तो हम उस तरीके से भी भगवान को साक्षात्कार कर सकते हैं, और पेट में भी भगवान पाचन शक्ति के रूप में है, उसका भी साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन वो साक्षात्कार रात को नहीं करना है खा के, है ना? या इधर-उधर के समय में कभी भी कुछ भी ठूस लिया, है ना? इस तरीके से भी नहीं करना है ना? और खाने में भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि क्या खा रहे हैं ना, क्योंकि मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि इसकी शुरुआत ही सारी प्रसाद से होती है। शिला प्रभुपाद ने पाश्चात्य जगत में, पाश्चात्य देश में प्रसाद खिला-खिला कर के ही उन्हें भक्त बनाया था, है ना?
और इतनी सी फिलॉसफी हमें नहीं समझ में आ रही है ना, तो फिर हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। तो इसलिए अपनी आदतों में नियमित होना चाहिए। अगर हमारी खाने की आदतें नियमित नहीं है तो वीर्य स्खलित भी अपने आप हो जाएगा, ब्रह्मचर्य का भी अपने आप टूट जाएगा, है ना। जबरदस्ती टूटने की तो बात ही छोड़ दो, अपने आप ही टूट जाएगा अगर हम लोग खाने की आदतों में नियमित नहीं है। क्योंकि वो शरीर काम ही इस प्रकार से करता है ना, जो हमारा खून है वो अलग अलग फ्लूइड्स जनरेट करता है। बाहर के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, बट एज डिवोटीज हमें बहुत दिक्कत है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी सेलिबेसी ब्रेक हो, है ना। से एक बार सेलिब्रेसी ब्रेक होना है ना, बहुत उसको फिर दोबारा पूरित करने में, उसको दोबारा उसका पोषण करने में कई कई महीने लग जाते हैं, है ना। क्योंकि 40 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, है ना, उससे जा करके 1 ड्रॉप ऑफ वाइटल फ्लूइड बनता है ना। और अगर अगर वो, है ना, इस प्रकार वेस्ट हो जाए तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। और वैसे ये जो नियम है वो सभी के लिए है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, सभी के लिए ये नियम होने चाहिए, है ना, कि हमें अपने खाने-पीने की आदतों में नियमित रहना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि पेट पानी पी कर के भी भरा जा सकता है, अगर कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है, दूध भी पिया जा सकता है, और दूध के साथ ड्राई फ्रूट्स भी लिए जा सकते हैं, है ना, डेट्स भी लिए जा सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, है ना। अब जैसे रात को इवन मिल्क भी लिया जा सकता है ना। जैसे खाना खाने के लिए मना है, बट रात को हॉट मिल्क लिया जा सकता है। जैसे शिला भक्ति विकास महाराज की बुक है ना, ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसमें भी उन्होंने बताया है कि ब्रह्मचारियों को रात को गरम-गरम दूध लेना चाहिए, है ना, इससे भी हेल्प मिलती है। तो लेकिन हम जानवरों जैसा जीवन जीना चाहते हैं तो फिर कहाँ से हम ना सुबह ना उठ पाएँगे, ना कुछ होगा। जानबूझ करके, है ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। फिर कहते हैं जीवनम सर्वभूतेषु, मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ, है ना। तो जीवनी शक्ति भी भगवान से आ रही है। हम लोग ऑन द अदर डे, है ना, तो हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे कि अ, हम सभी के अंदर, है ना, प्राण वायु ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अगर कोई हमारा बहुत प्रिय है या कोई हमें बहुत प्रिय लगता है ना, लव एट फर्स्ट साइट, तो अगर कोई ऐसा है तो उनसे भी हम प्यार तभी तक करते हैं, उनके प्रति भी अट्रैक्शन तभी तक होता है जब तक उनके शरीर में प्राण है। अगर वो व्यक्ति, जय श्री श्री पंचतत्व की जय। तो अ, हमारे शरीर में भी जब तक प्राण है ना, तभी तक हम किसी को मुँह लगाते हैं, है ना। अगर आप किसी से बहुत किसी को लाइक करने लग गए, है ना, किन्हीं की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है ना, और उनकी मृत्यु हो जाए तो आप करोगे उनसे शादी। जैसे कल तो रूप के बारे में पूछा था, बट भगवान ना करे अगर किन्हीं की मृत्यु ही हो जाए, है ना, तब उनसे करोगे विवाह, है ना। वो बहुत उनके लिए मरते हैं ना, तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, छत से कूद जाऊंगा, चांद सितारे तोड़ के ले आऊंगा, है ना। वो मर जाए फिर करोगे, क्योंकि पता है कि उसके अंदर से प्राण चले गए। और एक बार अगर किसी के अंदर से प्राण चले गए तो वो अब किसी काम का नहीं है ना। इवन अगर व्यक्ति कोमा में भी होता है तो भी थोड़ा बहुत उसके लिए कंपैशन रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ने प्राण ही त्याग दिया तो हमें भी पता है कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो जो जीवात्मा था वो चला गया। इसलिए प्राण ही सब कुछ है, और इन प्राण को बचाने के लिए हम सब कुछ करते हैं, है ना। एक सांप देख करके भी डर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे प्राण छीन लेगा, है ना। एक सांप काट ले तो शरीर तो वहीं की वहीं रहता है, तो गया क्या, है ना। क्योंकि पता है उस प्राण के लिए हम लोग डरते हैं, है ना। कभी रैपिडो पे जा रहे हो, रैपिडो वाला तेज चला रहा है ना, तो डर लगता है, क्यों? क्योंकि प्राण की दिक्कत है ना, कि प्राण ना चले जाए, है ना। तो हर जगह पे हम लोग अपने प्राणों के लिए ही डरते हैं, और दूसरों के प्राणों के लिए भी ही डरते हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो माता भी बोलती है, बेटा, है ना, खिड़की से हाथ मत बाहर निकालना, है ना, अपना ध्यान रखना, और पहाड़ी के पास मत जाना, खाई के पास गिर मत जाना, पानी से दूर रहना। क्यों? क्योंकि उनको भी उस शरीर से नहीं, शरीर के अंदर जो प्राण है उसकी चिंता है। वो प्राण चला गया, शरीर तो वहीं की वहीं पड़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं शरीर नहीं, है ना, जो तुम्हारे पास जीवनी शक्ति है वो भी मैं हूँ। तो इसलिए कल तो हम ये कह रहे थे कि सामर्थ्य भगवान है, लेकिन अब तो भगवान कह रहे हैं जीवन ही मैं हूँ, है ना, तुम जो जी पा रहे हो वो भी मैं हूँ। तो लेकिन फिर भी हम भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं है, है ना। और आगे कहते तपश्चास्मि तपस्वीषु, कि जितने लोग तपस्या कर रहे हो उनका तप भी मैं हूँ, है ना। तुम क्या सोचा, अभी जैसे वो सोनम वांगचुक, है ना, वहां पर जंतर मंतर पे लेट करके, है ना, धरना दे रहे थे, एकदम फास्टिंग करके। तो जो भी है, जिस भी चीज के लिए वो, मुझे नहीं पता कुछ ज्यादा अच्छे से, है ना, कौन सही है कौन गलत है, कौन क्या कर रहे हैं, है ना। कुछ कोई लोग कुछ बोल रहे, कोई लोग कुछ बोल रहे, कोई कुछ बोलेंगे, है ना।
तो जो भी है ख़ैर, है ना, मैं अभी कोई पॉलिटिक्स में की बात नहीं यहाँ पे नहीं करने आया हूँ। बट ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं इतिहास में, है ना? ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले दिल्ली में और 10-15 साल पहले एक अन्ना हज़ारे करके भी कोई था, है ना? व्यक्ति थे, बूढ़े, तो वो भी यही कर रहे थे, है ना? अनशन पे बैठ गए थे, अन्न नहीं खाऊँगा, है ना? हमारी माँगें पूरी करो, वी वांट जस्टिस, है ना? तो वो लोग ऐसे ही बैठ जाते एकदम भूखे पेट। तो लेकिन किस चीज़ के लिए तपस्या कर रहे हैं? ताकि हमारी माँगें पूरी करो, है ना? अब उसमें माँगे कुछ बता कुछ रहे हैं, है ना? और अंदर से कुछ और चाह रहे कौन जाने, है ना? तो जो भी है ख़ैर, है ना? तो इस प्रकार अलग-अलग माँगे पूरी करने के लिए बैठ जाते हैं। इवन आतंकवादी भी करते हैं ऐसा, है ना? मैंने देखा था ये जब ये आतंकवादी कुछ जेल में बंद थे और एक आतंकवादी कुछ ऐसा भाग गया था, ऐसा कुछ तो हुआ था, है ना? तो ये लोग भी फास्टिंग करते हैं, ये लोग भी ऐसे करते हैं कि हमें जेल से निकाल दो, है ना? तो हरकतें करते हैं तो अलग-अलग आतंकवादी हों, चाहे कुछ हो, है ना? कई बार जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनकी लड़ाई हो जाती है तो रात को खाना नहीं खाते गुस्से में, है ना? तो वो लोग भी अनशन पर बैठ जाते हैं कि हम भी नहीं खाएँगे, है ना? और कई लोग होते हैं जिनका करवा चौथ का व्रत होता है उसमें लेकिन पति से लड़ाई हो गई तो छुप-छुप के खा लेते हैं, है ना? तो ऐसे अलग-अलग, अलग-अलग प्रकार की तपस्याएँ करते हैं, कहीं नहीं करते, कहीं विफल हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि तपस्या जो भी है उसका जो भोक्ता है वो मैं हूँ, है ना? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी तपस्याओं का भोक्ता मैं हूँ। तो इसीलिए अगर किसी को तपस्या करनी है, तो हमारे साथ आकर के करें, है ना? इसलिए मैं देख रहा था आज, है ना, शिला भक्ति विकास महाराज कह रहे थे कि वी इनवाइट सोनम वांगचुक आल्सो दैट कम विद अस एंड चैंट हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, है ना? तो महाराज भी यही कह रहे थे कि अन्ना हज़ारे ने भी 10-15 साल पहले ये सब किया था। क्या करप्शन खत्म हो गया? है ना? हो सकता है कुछ उनकी डिमांड्स पूरी हुई थी, है ना? और क्या कहते हैं, थोड़ा सिस्टम मजबूत करने की कोशिश हुई, लेकिन करप्शन खत्म नहीं हुआ, उल्टा बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन। तो उनके भी ऐसा तपस्या करने से सो कॉल्ड तपस्या जो कर रहे हैं, हो सकता है कि उससे उनकी माँगें जो है पूरी हो भी जाएँ, है ना? लेकिन करप्शन फिर भी बंद नहीं होने वाला है ना? तो इस प्रकार क्योंकि करप्शन तब तक बंद नहीं होगा जब तक लोगों के अंदर डिज़ायर्स है, इंडिपेंडेंट डिज़ायर्स और अनलिमिटेड डिज़ायर्स है ना? क्योंकि रूट कॉज़ पर जा नहीं रहे हैं, रूट कॉज़ ही डिज़ायर्स है ना? जैसे ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, है ना? अब ये आजकल बात कर रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना? इनको कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है क्योंकि इन सभी के बच्चे तो बाहर देश में पढ़ते हैं, है ना? तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं और वो करेंगे भी नहीं और इनको लगता है कि अगर ऐसे अनशन पे बैठने से वो कर देंगे, तो हो सकता है सीसीटीवी कैमराज़ और लगवा दें, है ना? और कुछ टेक्निकल चीज़ें ऐसी कर दें जिससे पेपर लीक ना हो, बट करप्शन फिर भी होगा, है ना? तो करप्शन बंद तब तक नहीं होगा क्योंकि उनके अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं, वो अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, कई सारी उनकी इच्छाएँ हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो डिज़ायर्स तब पूरी होंगी जब उनको भगवान की शरण में आकर के लगाएँगे। इसलिए महाराज कह रहे थे, शिला भक्ति विकास महाराज है ना, कि हम लोग सबको इनवाइट करते हैं कि आओ हमारे साथ है ना महामंत्र जपो, तुम भी अपनी सेंसेस को प्यूरिफाई करो और जब डिज़ायर्स प्यूरिफ़ाई हो जाएँगी तो करप्शन भी अपने आप बंद हो जाएगा या कम से कम हो जाएगा। लेकिन करप्शन इवन अब कोई बोले कि क्या है ना भक्ति संस्थाओं में करप्शन नहीं होता, है ना? नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे, है ना? कई जगह होते हैं, है ना? और होते ही हैं, है ना? हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं होते, है ना? होते हैं, हर जगह पर होते हैं, है ना? क्योंकि ये कलयुग का लक्षण है। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि चाहे वो यहाँ पर हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो, रीज़न यही है कि उनके अंदर अतृप्त इच्छाएँ हैं। वो इंडिविजुअलिस्टिक मेंटालिटी है, वो उस व्यक्ति की गलती है। अभी जैसे वो गोवर्धन का एक केस आया था सामने, है ना? कोई बोलेगा कि वो तो भक्त थे। नहीं, वो सो कॉल्ड भक्त थे, है ना? वो तमोगुणी भक्त थे, है ना? जो कि श्रीमद् भागवतम के हिसाब से तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी बताया है। सो दे आर इन मोड ऑफ इग्नोरेंस है ना? दे कैन नॉट बी मतलब जो ऐसी चीज़ें होती है, दे आर नॉट इन मोड ऑफ गुडनेस। तो ये क्वेश्चन ही निरर्थक है कि आपके संस्था में भी तो ये सब हो रहा है, आपके संप्रदाय में भी तो ये सब हो रहा है। अरे हमारा संप्रदाय ही ये भी बता रहा है कि भक्ति में कोटियाँ भी होती हैं, है ना? और कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, है ना? बंगाली में भी बताया कि कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारी होते हैं और यहाँ पे रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी भी बता दिया, है ना? तो इसलिए चाहे वो सो कॉल्ड भक्त हो दिखने में, है ना? चाहे वो अभक्त हो, चाहे कोई भी हो, जो भी करप्शन कर रहा है, जो भी करप्ट है, वो करप्शन का कारण ही यही है, क्योंकि उसके पीछे अतृप्त इच्छाएँ हैं, है ना? वो इच्छाएँ पूरी नहीं होती तो फिर वो उसको इच्छाओं इवन शिला प्रभुपाद खुद बोलते हैं भगवद गीता के एक तात्पर्य में, कि इस्कॉन में कई लोग अपनी गुप्त रहस्य, गुप्त इच्छाएँ पूरा करने के लिए जुड़ते हैं
और जब उनको पता, कई लोग रशियन माता जी से शादी करने के लिए जुड़ते हैं, और जब उनको पता चलता है कि उनकी इच्छाएँ नहीं पूरी होंगी, तो वो छोड़ के चले जाते हैं, और कई लोग इच्छा पूरी करने के लिए किसी हद तक भी गुज़र जाते हैं, है ना? तो चाहे वो बाहर करप्शन हो, अंदर हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, है ना? भक्ति अहेतु की अप्रतिहता है, वो कभी नहीं रुकती, भक्ति पे कोई आँच नहीं आ सकती, जो सच में भक्ति कर रहा है। लेकिन जो नहीं कर रहा, वो हर जगह पे एक ही कारण है, रूट कॉज़ है, अनलिमिटेड मटेरियल डिज़ायर्स, है ना? और ये इच्छा ही कारण है कि हम लोगों को अगला शरीर धारण करना पड़ता है, और इच्छाओं को हम लोग ज़ीरो नहीं कर सकते, इच्छाओं को हम रेगुलेट कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए हम लोग मटेरियल डिज़ायर्स से हटा कर के उसको स्पिरिचुअलाइज़ कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है, ज़ीरो बट्टा गुल हम नहीं हो सकते, है ना? तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तपस्वियों का तप भी मैं हूँ। अब ये तो कोई तपस्वी नहीं है, ये तो सो कॉल्ड तपस्या है, अनशन पे बैठना, ये सब करना, है ना? लेकिन जो और भी कई बड़े-बड़े तपस्वी होते हैं, जो मुक्ति की अभिलाषा रखते हैं या इत्यादि-इत्यादि, तो भगवान कहते हैं उनका वो जो तप कर रहे हैं, वो भी मैं हूँ, है ना? लेकिन इसमें सही मायने में तपस्वी वो है, जो भक्ति उन्मुखी तपस्या कर रहा है ना? जो तपस्या भक्ति से युक्त है या फिर जो भक्ति तपस्या से युक्त है, वो दोनों साइमल्टेनियसली हैंड इन हैंड चलनी चाहिए, है ना? कि जब हम जैसे नाम जप करते हुए मन कर रहा है कि चल फ़ोन चला लें, लेकिन फ़ोन नहीं चलाना, है ना? नाम जप करते हुए साधना कार्ड भी नहीं भेजना होता, है ना? तो इसलिए मन बोलेगा कि नाम जप करते-करते मुँह नीचे कर ले यार, लैपटॉप में तो ऐसा एंगल हो रहा है कि बस तेरा मुँह ही दिखेगा। किसको पता चल रहा है कि तू नीचे बैठ कर के फ़ोन तो नहीं चला रहा है ना? चला ले यार, है ना? थोड़ा ऊपर हरे कृष्णा, है ना? आँखें ऐसे नीचे कर ले, लोगों को लगेगा बंद है ना? लेकिन नीचे करके, है ना, हम लोग इंस्टाग्राम के रील्स चला लेंगे, है ना? या कुछ तो चला लेंगे, तो इससे हम किसको पागल बना सकते हैं, है ना? लेकिन उस समय अगर हम लोग बोले कि नहीं, है ना, ये मेरा मन मुझे पागल बना रहा है, 2 घंटे की बात है, 16 माला करते हुए मैं कोई नाम कोई फ़ोन नहीं चलाऊँगा, तो ये तपस्या है ना? और ऐसी तपस्या करेंगे तो वरुण प्रभु जी की तरह हमारा नाम भी बेस्ट चैंटर्स में आ सकता है ना? लेकिन हमारा नाम नहीं आ रहा क्योंकि हम वरुण प्रभु जी की तरह जप नहीं करते, है ना? हम लोग इधर-उधर कुछ डिस्ट्रैक्टेड होकर के जप करते हैं, है ना? तो और भी कुछ खाने का मन कर रहा है, तो ये भी तपस्या है ना? कि नहीं, हम उस टाइम कुछ उल्टा-सीधा नहीं खाएँगे, उल्टे समय पे नहीं खाएँगे, है ना? तो ये भी तपस्या है, तो या फिर रील्स नहीं चलाएँगे, है ना? कोई भी उल्टा-सीधा कंटेंट है वो नहीं देखेंगे जिससे कॉन्शसनेस खराब होती है। तो ये सब तपस्या है, तो भगवान कहते हैं कि ये जो तपस्या है, वो भी मैं हूँ, है ना? तो इसलिए आज के श्लोक में भगवान बताते हैं कि पृथ्वी की आद्य सुगंध जहाँ से भी जो कुछ भी आ रही है वो सब मैं हूँ। है ना? और अग्नि की ऊष्णा मैं हूँ, और तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु, जितने भी भूत पिशाच, मतलब भूत मतलब मनुष्य हैं, जितने भी मनुष्य हैं उनका जीवन मैं हूँ। और अब यहाँ पे वैसे 2 अर्थ हो सकते हैं इसके, है ना? जैसे कई बार हम लोग किन्हीं अपने प्रिय, सो कॉल्ड प्रिय व्यक्ति को इस संसार में कहते हैं कि अरे, है ना, तुम तो मेरे प्राण हो, तुम तो मेरे प्राण प्रिय हो, है ना? यू आर माय लाइफ एंड सोल। तो भगवान वैसे ही कह रहे हैं कि मैं सर्वभूतेषु, है ना, जीवनम, तो मैं तुम सबका जीवन हूँ। तो इससे ये मतलब तो है ही कि हमारे अंदर जो प्राण वायु है, जो जीवनी शक्ति है, वो भगवान से आ रही है, वो भगवान ही है। लेकिन इसका एक और मतलब है ना? भगवान बहुत प्रेमपूर्ण तरीके से कहना चाह रहे हैं कि मैं, है ना, आई एम योर लाइफ एंड सोल, है ना? तो जिस प्रकार हमारे आचार्य कहते हैं कि हे कृष्ण, हे मुरारी, हे नंदनंदन, हे गोपाल, हे गोविंद, है ना, आप हमारे जीवन ये है ना, जीवन धन राधा 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 राधा, है ना, हमारो धन राधा श्री राधा। तो इसलिए हमारा जो जीवन है, वो भी श्री श्री राधा श्याम सुंदर है ना? जीवन मतलब अवर लाइफ एंड सोल, कि उनके बिना हम जी ही नहीं सकते, कुछ नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जीवन एक्चुअल में मैं हूँ। तुम्हारा जीवन, है ना, कोई बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में, है ना, किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना नहीं है। तुम्हारा जीवन जो है वो कोई स्त्री के शरीर में नहीं है ना? तुम्हारा जीवन जो है वो जेईई नीट पार करने में भी नहीं है ना? तुम्हारा जीवन मैं हूँ। और तपश्चास्मि तपस्वीषु, और जो तपस्या कर रहे हो वो तपस्या भी मैं हूँ, है ना? तो इसलिए तपस्या करो भी मेरे लिए, और जो तपस्या कर रहे हो वो भी मैं हूँ, है ना? तो इसलिए तपस्या सही मायने में भगवान के लिए होनी चाहिए, ना कि इधर-उधर कुछ अर्जित करने के लिए, है ना? और भी कई लोग, है ना, कहीं से सारी चीज़ें उल्टी-सीधी अर्जित करने के लिए, है ना, पॉलिटिक्स में जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, अलग-अलग चीज़ों के लिए तपस्या करते हैं। ये सब बोगस है ना? रैस्कल्स, है ना? जैसे श्रील प्रभुपाद अपनी भाषा में बोलते हैं, प्यार से। तो इसलिए दीस पीपल आर रैस्कल, है ना, जो इस प्रकार की तपस्याएँ करते हैं। और है ना, आप एक बात सोचो कि जो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, जिनको अच्छी पत्नी चाहिए, वो भी 16 सोमवार के व्रत रख रहे हैं, है ना? और
जिनको इलेक्शन जीतना है वो भी व्रत रखते हैं, है ना, पूरा। और क्या नहीं करते, इनको अपना डिमांड्स पूरी करने के भी व्रत रख रहे हैं। लेकिन हमसे व्रत नहीं रखा जाता। हम तो रात के 10:30 बजे भी, है ना, एकदम भैंसों की तरह चलते हैं। और उसके साथ-साथ इतना ही नहीं, है ना, ना एकादशी पे हमसे एकादशी का व्रत सही से पालन होता है, ना कोई व्रत सही से पालन होता है। व्रत के दिन भी सिर्फ़ खाने के बारे में सोचते रहते हैं, है ना? और जिस दिन व्रत नहीं है उस दिन तो सोचते ही रहते हैं सिर्फ़ खाने-पीने के बारे में, हर तरफ, है ना, कुछ चटर-पटर बस मिल जाए, चबाने को, है ना, बस चबाते ही रहे, है ना? तो ये जीवन चबाने के लिए नहीं, है ना, जप करने के लिए है ना? जिससे हम लोग भगवान का नाम जप करके, दिव्य नाम जप करके भगवान के धाम जा सकें, है ना? इसलिए उसके लिए समय निकालना चाहिए। तो इसलिए तपस्या करनी चाहिए, ज़बरदस्ती कोई तपस्या नहीं, है ना? कि ट्रेन में सीटें खाली है लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती जनरल में चढ़ के जाऊँगा, है ना? ये वाली तपस्या तो कर लेंगे, लेकिन जो तपस्या आचार्यों ने बताई है वो नहीं करेंगे, है ना? तो इसलिए जो तपस्या आचार्यों ने बताई है वो करनी चाहिए। ये जो हम अपनी मर्ज़ी से मनगढ़ंत तपस्या बनाने की कोशिश करते हैं, ये बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये मान प्रतिष्ठा कमाने के लिए है ना? हम लोग दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ, है ना? देखो मैं कितना टॉलरेट कर लेता हूँ गर्मी को, है ना? और भीड़ को, इसको, उसको, है ना? तो गालियाँ सहन कर लेता हूँ। हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं मैं कितना नीच हूँ, गँवार हूँ, है ना? क्योंकि पता है कि इस्कॉन में अपने आप को जितना नीच दिखाएँगे उतना हमें मान प्रतिष्ठा मिलेगी। तो इसलिए असली जो अ, तपस्या है ना? वो इस तरीके से होनी चाहिए कि उससे हमारे भजन में वृद्धि हो। जिस तपस्या से ब्रज भजन में वृद्धि नहीं हो रही वो किस काम की तपस्या, है ना? तो इसलिए तपस्या वॉलंटरीली ऐसी होनी चाहिए जिससे भजन में वृद्धि हो, है ना? तो अंत में जैसे यहाँ पर बताया कि मैं आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ, है ना? तो भगवान बताते हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, है ना? मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति काम करती है। आगे बताएँगे भगवान। और जो पिछले श्लोक में बताया, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ, जल का स्वाद हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ, आद्य सुगंध हूँ, उष्णा हूँ, जीवन हूँ, तपस्वियों का तप हूँ, है ना? तो ये सब भगवान से ही प्रकट हो रहा है। भगवान मोटा-मोटा भी पहले ही बता चुके थे, परा प्रकृति अपरा प्रकृति मैं हूँ। तो इसलिए अगर देखने वाली बात है कि नास्तिक बनना ना बहुत मुश्किल है ना? एक्चुअल में अगर देखा जाए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी अ रैशनल एंड वेरी एथीस्ट, है ना? और क्योंकि इसके लिए भी बहुत तपस्या करनी पड़ती है कि आमने-सामने इतनी सारी चीज़ें घटित होती हुई दिख रही हैं, है ना? कि ये इतने सारे फूल अपने आप स्फुरित हो जाते हैं, है ना? इतना कुछ सब्जियाँ अपने आप उग रही हैं, उसमें सब कुछ, है ना, आ रहा है। अब आप बोलोगे किसान उगाता तो बीज तेरा बाप बना रहा है क्या फैक्ट्री में, है ना? और वो बीज को फिर उसके बाद बो ही तो रहे हो तुम, है ना? अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो बीज बना के दिखाओ। और बीज तुमने बो दिया, उसके बाद वो बन करके आ गया, है ना? और वो ऐसे कैसे इतने छोटे से बीज से कितना विशाल पेड़ बन जाता है, उसमें से फल निकलता है। और जैसे अगर आप नारियल का वृक्ष देखो तो जो समुद्र किनारे होते हैं कई सारे, इतने बड़े-बड़े नारियल के वृक्ष होते हैं, वो एक इतने छोटे से बीज से बना होता है। इतना विशाल वृक्ष, इतना लंबा वृक्ष ऊपर तक चला जाता है और फिर उस वृक्ष के ऊपर एक नारियल भी उग जाता है। और फिर यहाँ नीचे जो भी जाइलम और फ्लोएम होता है ना? उसके थ्रू पानी नीचे से ऊपर तक पहुँचता है और उसमें मिठास भी आ जाती है, नारियल के अंदर मलाई भी आ जाती है और वो पक के नीचे अपने आप गिर भी जाता है। उसको काट भी लेते हो, पी भी लेते हो, है ना? वहाँ पे कौन ऊपर मलाई डालने जा रहा है ना? तुम्हारा बाप ऊपर नारियल के अंदर मलाई या पानी डालने जा रहा है और उसको मीठा कौन कर रहा है ना? उसमें कौन वहाँ पे चीनी मिला रहा है? तो मतलब इसलिए नास्तिक बनना बहुत मुश्किल है ना? इतनी भक्ति आगे बढ़ चुकी है, इतना प्रचार आगे बढ़ चुका है, उसके बाद भी इतनी बेवकूफ़ों वाली रैशनल माइंडसेट वाली बातें करते हैं, है ना? तो अगर हम इसका कारण भी भगवान गीता में ही बताते हैं, है ना? कि येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां, है ना? कि जिनके पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और जिनके पुण्य समाप्त हो चुके हैं, वो दृढ़तापूर्वक मेरी भक्ति में नहीं लग सकते, इसलिए वो लोग नास्तिक होते हैं। इसलिए अगर आप उनको कुछ समझाने की भी कोशिश करोगे ना, फिर भी कहेंगे वेल, what you say is okay, but this is all science, so I don't believe in God because I cannot see God, है ना? तो एक ही बात बोलेंगे कि मैंने भगवान को देखा नहीं तो मैं क्यों मानूँ? तो तुमने नहीं देखा तो मैंने तुम्हारे ना देखने का ठेका ले रखा है क्या? है ना? तो इतनी सारी चीज़ें हमारे आँखों के सामने चल रही है, तो सिर्फ़ एक नारियल का एग्ज़ाम्पल है ना? और हमारे शरीर के अंदर ही, है ना, मैं कई बार कहता हूँ हमारे ईयर्स, हमारे आईज़, है ना? उस दिन मैं कह रहा था कि हमारे आईज़ में ये सब मैकेनिज़्म कैसे बना है कि हमको पता है कि हमारे रेटिना पर जो हम देख रहे हैं उसकी उल्टी इमेज बन रही है, लेकिन माइंड उसको सीधा प्रोसेस करता है। तो ये भी तुमने क्या अपनी लेबोरेटरी में बनाया है ना? और ये सिर्फ़ हमारे अंदर नहीं है, मैं एक बार देख रहा था कि
जो डीप ओशन बेड होता है ना, 1000-2000 फुट नीचे, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना फुट नीचे, बट ऐसे जो डीप ओशन बेड होता है जहाँ पे एकदम अंधेरा होता है, क्योंकि वहाँ पानी का प्रेशर इतना होता है कि वहाँ पे रोशनी तक पहुँच नहीं पाती है ना, तो बिल्कुल अंधेरा रहता है वहाँ पर। और वहाँ पे एक मछली होती है, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या होता है ना, उस मछली के आगे एक ऐसे एंटीना निकला हुआ होता है ना, और उसके आगे एंटीना में बल्ब लगा हुआ होता है ना, और जब उसको खाना खाना होता है, और वो बल्ब सिर्फ तब जलता है जब उसको शिकार करना होता है ना, और वो मछली के आगे वो जो बल्ब लगा हुआ है वो जलता है ना, उसको मछली दिखती है, उसको खा लेती है, और फिर उसके बाद वो बल्ब जब उसका पेट भर गया तो बंद हो जाता है ना। अभी मछली के अंदर तुमने बल्ब लगा करके दिया है ना, तब तो थॉमस एल्वा एडिसन भी नहीं था, है ना। जिसने, है ना, ये सब बल्ब लगा करके दिया। या फिर जो बुलेट ट्रेन है ना, उसका मुंह पहले वो आगे से थोड़ा गोल होता था, है ना, लेकिन जब उन्हें लगा कि वो जो बुलेट ट्रेन जब एक टनल के अंदर से पास होती है, तो वहाँ पे बहुत खतरनाक तरीके से साउंड बाहर निकलती थी, जिससे आसपास के लोगों को दिक्कत होती थी, है ना। तो उससे एक बहुत डेंजरस साउंड निकलती थी उसमें से बहुत, है ना, उसकी पिच बहुत हाई होती थी, तो इस वजह से साइंटिस्ट ने, है ना, देखा कि जो किंगफिशर बर्ड होती है ना, उसकी पीक इतनी हाई होती है कि जब वो डाइव करती है तो वो हवा को चीरते हुए चली जाती है। तो उस किंगफिशर बर्ड से इंस्पायर हो गए इन्होंने भी इस प्रकार से ये आ, जो बुलेट ट्रेन है उसकी पीक ऐसी बना दी कि जब वो टनल में से कहीं से निकलेगी तो हवा को चीरते हुए निकलेगी, है ना। लेकिन तुमने उससे इंस्पायर होकर के वो बुलेट ट्रेन बनाई हो, किंगफिशर बर्ड तुमने बनाई है लेबोरेटरी में कि उसकी बी कितनी लंबी होगी। या फिर जो वुड पैकर होता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, लक्कड़ बग्गा, लक्कड़हारा, जो भी बोलते हैं, है ना। तो वो वुड पैकर भी पेड़ पर बैठ करके अपनी चोंच मार मार करके पेड़ में, है ना, गड्ढा कर देता है, या उसके अंदर पूरा होल ही बना के उसके अंदर अपना परिवार बसा लेता है ना। बताओ, हम लोगों को तो घर बनवाने के लिए भी उसको ठेकेदार को बुलाना पड़ता है, उसको अलग से लेबर को बुलाना पड़ता है, और इंटीरियर डिजाइनर को बुलाना पड़ता है, फिर उसको बताना पड़ता है ऐसा घर बनाना है, वैसा घर बनाना है ना। लेकिन वुड पैकर सिर्फ और सिर्फ अपनी चोंच मार के, अब हम शिवम प्रभु जी को चढ़ा दें, है ना, लकड़ी पे, और वो अपना, है ना, नाखून मार मार के, मुंह मार के तोड़ सकते क्या पेड़ को? लेकिन एक वुड पेकर कर सकता है ना, एक वुड पेकर अपनी चोंच मार मार के लकड़ी में गड्ढा करके उसको पूरा गोल करके, है ना, 360 डिग्री, और फिर अंदर जाके उसमें अपना घर भी बना लेता है ना। इतनी खास, इतनी खतरनाक इंजीनियरिंग अपने आप हो गई है ना, ऑटोमेटिकली। तो ये इसलिए ये रैशनल माइंड वाले जो होते हैं ना, इनका दिमाग इतना, ये एक्चुअली पूरे पढ़े लिखे भी नहीं होते, है ना, ये आधे पढ़े लिखे गवार होते हैं। क्योंकि अगर ये पूरे पढ़े लिखे होते तो जितना पढ़ेंगे ना उतना साइंस के, ये शायद न्यूटन ने भी ऐसा बोला था कि मैं जितना साइंस पढ़ता हूँ मुझे उतना समझ में आता है ना कि क्रिएटर ने कितनी ब्रिलियंट तरीके से इस प्रकृति को बनाया है ना। लेकिन ये जो थोड़े बीच बीच के पढ़े लिखे हुए होते हैं, ये इस प्रकार की बातें करते हैं, है ना। और भी जैसे मैंने बताया फिश वाला एग्जाम्पल, है ना, और ये बुलेट ट्रेन वाला एग्जाम्पल, ऐसी कई सारी चीजें। और एक टेलर बर्ड होता है ना, जो कि पत्तियों को सील करके अपने मुंह से, है ना, उसका नाम ही टेलर बर्ड है क्योंकि वो अपने मुंह से पत्तियों को सील करके घोंसला बना देता है ना। और हम लोगों को वो सुई धागा लेना पड़ता है, सुई लानी पड़ती है मंगल बाजार से खरीद करके, है ना, फिर उससे कपड़ों को सीलते हैं, या फिर मशीन लगानी पड़ती है ना। हम लोग उससे इंस्पायर होते हैं, लेकिन वो जो वीवर बर्ड है, टेलर बर्ड है, वो अपने आप, है ना, ये सब कर लेती है ना। तो ऐसी बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं जो हमने इवन एनिमल से सीखी है, वो मैकेनिज्म। इवन जो मक्खी होती है, मच्छर होता है ना, वो एक एक मिली सेकेंड में, 1 सेकेंड में अपने जो पंख होते हैं उसको कई कई सौयों बार या हजारों बार हिला देता है, और इतनी स्पीड से उड़ता है ना। कभी आप देखो जो एक मक्खी होती है, मच्छर होता है ना, और कई बार एक वो मोटी वाली मक्खी आ जाती है ना अंदर, वो इतनी जू 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 करके, है ना, इतनी तेज उड़ती है ना। लेकिन हमारा जो फाइटर जेट भी है वो भी हमें बनाने में इतना साल लग गए, है ना। लेकिन ये सब, ये हेलीकॉप्टर वाली जो मैकेनिज्म है वो सब कहाँ से आ रहा है उनमें, है ना, कि उड़ने वाले लोग अलग हैं, है ना, पानी के अंदर अलग ही लोग जी रहे हैं, जिसमें बताओ मछली के आगे बल्ब लगा हुआ है ना। ऑक्टोपस में उसके अंदर सिस्टम होता है कि उसका कोई दुश्मन आ जाता है, उसको पता चलेगा अटैक होने वाला है, तो वो मुंह से वो काली स्याही सी छोड़ देता है मुंह से, है ना। ऐसे कितने सारे अलग अलग आप छोड़ सकते हो कि अटैक हो गया था ना, मुंह से काली स्याही छोड़ दो, है ना। लेकिन ये इंजीनियरिंग किसने कर रखी इतनी खतरनाक तरीके से? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट अभी हमारे पास समय हो रहा है, तो एक स्टोरी कह करके खत्म करूंगा। स्टोरी नहीं है ना, सत्य घटना पर आधारित है। तो एक बार की बात है कि नारद मुनि, है ना, तो अलग अलग जगह विचरण करते ही रहते हैं।
तो नारद मुनि एक बार एक जगह से गुजर रहे थे, तो एक बहुत स्कॉलर ब्राह्मण था, है ना, बहुत पढ़ा लिखा ब्राह्मण था, जो अपने आप को बहुत, है ना, गर्वित थे ना, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत वेद शास्त्र, पूरी भगवत गीता मैंने पढ़ी हुई है, भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव सब करा हुआ है मैंने, है ना, इस्कॉन में नाम चलता है मेरा, तो बहुत एक पढ़े लिखे थे। तो वहां से गुजर रहे थे, तो बोले कि अरे आप तो नारद मुनि है ना। नारद मुनि ने बोला हाँ मैं नारद हूँ, बताओ। तो बोले कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो नारद मुनि कहते कि मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, बोलो कुछ काम है। तो कहते कि अगर आप वैकुंठ जा रहे हैं तो क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं। नारद मुनि आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि आप क्या नारायण से पूछ के बता सकते हैं कि मुझे और कितने जन्म इस संसार में रहना पड़ेगा, है ना, आखिर कब मैं इस संसार से निकल करके भगवान के पास जा पाऊंगा या वैकुंठ जा पाऊंगा। तो नारद मुनि ने बोला ठीक है मैं पूछ लूंगा। फिर और थोड़ा आगे चले तो एक जूते सिलने वाले का घर था, कॉबलर का घर था ना, मोची का। तो मोची भी यही बोलता है कि नारद मुनि क्या आप बुरा ना माने तो क्या आप नारायण से पूछ सकते हैं कि मुझे और कितने समय इस संसार में रहना पड़ेगा, है ना, आखिर मैं कब निकल करके आऊंगा। तो भगवान फिर नारद मुनि को बोलते हैं कि वो जो मोची है उसका तो ये आखिरी जन्म है, वो तो इसी जन्म में वापस आ जाएगा, लेकिन ये जो ब्राह्मण है उसको कई अनंत जन्म लगेंगे, है ना। तो नारद मुनि बोलते हैं ऐसा क्यों। तो भगवान कहते हैं वो तुम उन्हीं को जाके बताओ, खुद समझ जाएंगे। तो नारद मुनि कहते हैं क्या बताना है। तो भगवान कहते हैं उनको जाके बोलना कि जब तुम वैकुंठ में आए तो पूछेंगे कि भगवान ने क्या बोला, तो कहना कि जब मैं वैकुंठ गया तो मैंने देखा कि भगवान नारायण एक सुई के, जो छोटी वाली सुई होती है ना, सुई के जो छेद होता है उसमें से एक हाथी को निकाल रहे थे। तो नारद मुनि ने बोला ठीक है मैं जाके बोलता हूँ। तो जब भगवान पहले नारद मुनि पहले ब्राह्मण के पास गए, बोले कि उसने पूछा कि नारद मुनि क्या खबर है ना, आखिर मुझे कितने समय रहना है संसार में। तो नारद मुनि ने कहा वो देखो भगवान, जब मैं गया तो भगवान एक सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे थे और उन्होंने मुझे यही बताने को बोला तुम्हें। तो ब्राह्मण बोलते ओहो नारद मुनि आप बिना, आपको और कोई नहीं मिला मजाक करने के लिए आज। मैं आपसे इतना सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मेरा, है ना, वापस मेरी टिकट कब मिलेगी वैकुंठ जाने की, और आप ही मेरे से इधर उधर की बातें कर रहे हो, सुई में से हाथी निकाल रहे थे, ऐसा कभी हो सकता है क्या। सुई में से हाथी कौन निकाल सकता है। जाओ यार नारद मुनि, आप बिना पूछना ही नहीं चाहिए था, है ना, मैं खुद ही शास्त्र पढ़ के चले जाऊंगा। तो फिर नारद मुनि फिर उस मोची के पास जाते हैं, तो उस मोची को बताते हैं कि, है ना, भगवान ने बोला है कि तुम्हारा इसी जन्म में बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं, भगवान नारद मुनि उनको कहते हैं पहले कि जब मैं गया ना तो भगवान एक सुई में से हाथी निकाल रहे थे। तो कहते हैं ठीक है मुझे और कुछ सुनने समझने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया, है ना। तो वो रोने लग गए जोर जोर से। नारद मुनि ने बोला क्या हुआ, है ना, तुमने इतनी जल्दी यकीन कैसे कर लिया इस बात पे, मैंने उस ब्राह्मण को बताया तो उसने यकीन किया नहीं। तो अब वो जो मोची था वो कहता है कि मेरे आंगन में एक फिग्स का, अंजीर का पेड़ है ना, और उस अंजीर में इतने सारे बीज होते हैं अंदर भरे हुए, और वो छोटे छोटे बीज जब नीचे जमीन में जाते हैं, वो छोटे से बीज, हर एक बीज में से, एक फल के अंदर हजारों हजारों सौयों बीज होते हैं, और फिर एक एक बीज में से पूरा पेड़ निकल जाता है और फिर उसमें से इतने सारे अंजीर निकल जाते हैं, है ना। जब ये हो सकता है कि इतने छोटे से बीज में से इतना बड़ा पेड़ निकल सकता है, तो फिर एक सुई के छेद में से हाथी निकालना भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है ना। तो इसलिए मेरे को पूरी श्रद्धा है ना। मैं तो इसलिए रोने लग गए। और एक स्टोरी ऐसे भी आती है कि यही चीज कि जब उन्होंने पूछा था तो नारद मुनि आकर के बताते हैं, भगवान ने उन्हें कहा था कि उनको बोलना कि उनके आंगन में जो पेड़ है उस पर जितनी पत्तियां हैं उन्हें उतना समय लगेगा आने में। तो जब ब्राह्मण के पास गए तो उसके पेड़ पर भी पत्तियां भरी हुई थी, है ना। तो चिल्लाने लग जाते ये क्या बात हुई, मैंने इतना नाम जप करा था ना, मैं तो रात को खाना भी नहीं खाता था और पूरा नाम जप ही करता था, हर समय भगवत गीता पढ़ता था, चैतन्य भागवत पढ़ता था, हर जगह श्रीमद् भागवतम ही पढ़ता था, इतना मैंने श्रवण करा, इतना मैंने कथा करा, इतना कुछ करा मैंने, है ना। और आप कह रहे हो कि पेड़ पे जितने पत्ते उतने जन्म लगेंगे मेरे को भगवान के पास जाने में, है ना, अच्छी, है ना, ये भक्ति वक्ति कुछ होती ही नहीं, सब पागल बना रहे हो। तो फिर नारद मुनि क्या कर सकते थे, फिर वो उस मोची के पास गए, उसको बताया, उसके पेड़ पे भी पूरी पत्तियां भरी हुई थी, उसको भी यही बोला कि जित पेड़, तुम्हारे पेड़ पे जितनी पत्तियां हैं तुम्हें उतने जन्म लगेंगे। तो वो जोर जोर से रोने लगा, है ना, और जमीन पर गिर गया रोते रोते। तो हा कृष्ण करने लगा। तो नारद मुनि बोले तुम्हें क्या हो गया, है ना, तुम्हें कष्ट नहीं हुआ है सुन के कि तुम्हें इतने अनंत जन्म लगेंगे। तो अ, वो कहता है मोची कि कम से कम आपने ये तो बोला ना कि मैं चला जाऊंगा वापस, है ना, जितने पेड़ पे पत्ती है उतने समय बाद जाऊंगा, बट कम से कम जाऊंगा तो सही ना। कम से कम मुझे आश्वासन मिल गया कि मैं चला जाऊंगा बस, है ना। भगवान ने अगर इतना बोल दिया कि मैं चला जाऊंगा, इतनी ही बात मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है। तो इसलिए कहते हैं कि
ना भगवान के लिए कुछ करना मुमकिन नामुमकिन नहीं है ना, क्योंकि वो भगवान है। अगर उनको किसी लिमिटेशन में बांधे तो वो भगवान ही क्यों होंगे, है ना। भगवान का मतलब ही है कि ही इज अनलिमिटेड, ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, है ना, वट एवर ही वॉन्ट्स। तो इसी प्रकार हम लोग भगवान का हर समय, हर हमेशा साक्षात्कार कर सकते हैं। तो हमें ये भगवत गीता के श्लोक बार 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 पढ़ने चाहिए, नहीं कि एक बार पढ़ लिया सुन लिया हो गया काम, है ना। बार बार पढ़ने चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो फिर याद आएगा, हाँ यार, है ना, मैं तो भगवान का इतनी तरीके से साक्षात्कार कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल हम यही विराम देंगे आज के इस क्लास को। किसी का कोई प्रश्न उत्तर टीका टिप्पणी है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा।